हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हैंडपंप को कैसे रिपेयर करें। तो यहाँ मैं आपको कई सारी समस्याओं से अवगत कराता हूं और दिखाता हूं किस प्रकार की क्या समस्या है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि हमारा हैंडपंप है और हैंडपंप में ये दिक्कत है कि ये पानी छोड़ दे रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से पानी छोड़ा हुआ है, ऊपर से लगा के पूरा नीचे तक पानी नहीं है। तो समस्या दो प्रकार से आता है पानी छोड़ने का। एक होता है कि जब यहाँ से ऊपर पानी भरा होता है और अंदर से छोड़ देता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ जो है सिलेंडर जिसको बोला जाता है, इसके नीचे पाइप लगी होती है। या फिर यहाँ जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ टुल्लू कनेक्शन के लिए पाइप लिया गया होता है। तो इसमें अगर कहीं बीच में अगर लीकेज हो जाता है तो ये सिलेंडर के नीचे से पानी चला जाता है और इसके ऊपर यहाँ पानी भरा होता है, और जब हम 4-5 हैंडल चलाते हैं तो फिर से पानी पकड़ लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एकदम फ्री हो चुका है। तो इसको अभी हम खोलेंगे और इसको कैसे रिपेयर करना है उसको भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हैंडल हम इसका उतार लेते हैं और जो है कि इसके बाद जो है कि और एक समस्या और आता है कि जब इसमें वाशर कट जाता है या बाल कट जाता है तो ये फ्री हो जाती है हैंडल। तो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है। तो इसके लिए जो है कि हम जो है कि इसका पूरा सिस्टम लेके आए हैं। तो ये वाला जो आप देख सकते हैं बीच में ये जो होता है, ये हमारे हैंडल को टाइट चलाता है। जब ये कट जाता है तो जब हम हैंडल चलाते हैं तो कभी कभी हमारा हैंडल स्लिप कर जाता है और पानी नहीं उठाता है, तो ये कटने की वजह से होता है। तो ये नया सेटअप हमारे पास है। और ये वाला जो रबड़ है ये अंदर लगा होता है, ये पानी को रोक के रखता है। और ये वाला जो है ये चमड़े का वाशर है और जो है कि इसकी सहायता से जो है कि पानी पंप में आता है और इसी की सहायता से ये ऊपर के लिए पानी आता है। तो ये सब सिस्टम हमें चाहिए खोलने के लिए। तो अभी हम इसको खोलेंगे और खोलने के लिए जो है कि ये हम इसको फटाफट खोलेंगे और जो है कि हम इसको खोलना शुरू कर रहे हैं और जो है कि इसको हम खोलेंगे। और यहाँ इसको जो है कि इसका नट बोल्ट ख़राब होने की वजह से इसको वायर की सहायता से बांध दिया गया है और इसको जो है कि हम खोलते हैं। और ये जो है कि वायर की सहायता से इसको बांध दिया गया है और इसको हम खोल लेते हैं। और ये थोड़ा सा अटक रहा है और इसको हम जो है कि खोल लेते हैं और ये हमारा बिल्कुल फटाफट खुल चुका है। और इसको अब हम निकालेंगे और जो है कि ये हमारा खुल चुका है और इसको हम जो है कि इस तरीके से घुमाकर निकाल देंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि ये वाशर के लिए हम निकाल रहे हैं। यहाँ जो है कि हमारा यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ चुका है बिल्कुल और बाहर निकलने को है। तो यहाँ जो है कि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये बाहर निकल चुका है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो चमड़े का वाशर है अभी ठीक है। अभी इधर देख सकते हैं, इधर का एकदम सही है। इधर थोड़ा सा घिसा हुआ है, छोटा हो गया है, लेकिन अभी भी ये ठीक है। अभी ये 70% तक ठीक है और इसको हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम खोलेंगे और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला वाल कट गया है और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से कटा हुआ है, किस तरीके से इससे हैंडल फ्री हो जा रहा है, पानी छन जा रहा है। और जो है कि अब इसके बाद जो है कि हम इसको इसके अंदर का वाल निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक सरिया का जुगाड़ बनाया है। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसके अंदर भी एक वाल है जो कि पानी को रोक के रखता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नीचे है और मैं आपको यहीं इस तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये हमारा वाल जो है कि निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वाल है ये बिल्कुल निकल चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये जो रबड़ होता है यही पानी रोकने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रबड़ जो है कि आप देख सकते हैं ये कट चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फट चुका है और इसी वजह से ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो इसको जो है कि हम अभी
चेंज करेंगे। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अंदर। यहाँ इसके बाद जो है कि इसमें कुछ नहीं लगा है, सिंपल और सिंपल साधारण बोरवेल नीचे तक है। और इसको जो है कि हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए हम नया वाशर लाए हुए हैं। और इसको सबसे पहले हम वाशर को चेंज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि वाशर बिल्कुल कट चुका है। अब हम इसमें नया वाशर फटाफट डालेंगे। तो यहाँ जो है कि वाशर कट गया था, और आप देख सकते हैं कि इस वाशर को हम नया बदल देते हैं। और काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, और जो है कि अब हम नया वाशर इसमें डालेंगे। तो इसको पहले इसके पुराने रबड़ को साफ़ कर देते हैं। और पुराना रबड़ हमारा साफ़ हो चुका है। और इसके बाद जो है कि अब हम इस नए वाले वाशर को इसमें पहनाएंगे, लगाएंगे। और इसको लगाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसको इस पर चढ़ा देना है। और जो है कि ये हमारा वाशर चढ़ चुका है। और इसको हम फटाफट अब हैंड पंप में डालेंगे। और जो है कि ये हमारा हैंड पंप में अब जाएगा। और इसी सरिये की सहायता से जिस तरीके से हम निकाले थे, इस तरीके से इसमें फंसा के हम धीरे धीरे इसमें फिट करेंगे। तो यहाँ जो है कि हम इसको होल में अंदर डालेंगे और बैठाएंगे। इसको बैठाना पड़ता है, जो है कि ये अटक रहा है। अभी ये बैठ चुका है। और बैठाने के बाद इसको चेक करने का यही सटीक तरीका है कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो पानी रुका रहेगा, अंदर की ओर नहीं गिरेगा। इसमें हम पानी डाल देते हैं और देखते हैं क्या पानी हमारा रुकता है कि नहीं। तो यहाँ जो है कि हम इसमें पानी भरते हैं, और जो है कि यहाँ हम फटाफट पानी भर देते हैं। तो हमने इतना पानी भर दिया है, हाफ हैंड पंप। तो आप देख सकते हैं कि पानी रुका हुआ है, बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है। तो एकदम वाशर हमारा जो है कि ठीक ठाक तरीके से लग चुका है। अब हम इस वाले सेटअप को खोलेंगे। और इसको खोलने के लिए हमें जो है कि दो जुगाड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो है कि पहले हम इसको खोलेंगे, और जो है कि पहले आपको यहाँ दिखाते हैं, इसको खोलेंगे। और इसको खोलने के लिए पहले जो है कि हम इसको सेटअप करेंगे। और यहाँ जो है कि हम इसको खोलेंगे, और जो है कि यहाँ इस वाले सेटअप को हमें खोलना होता है। तो इसके लिए वाशर अगर आपको नया लगाना पड़ेगा तो इसको नहीं खोलना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बैठ चुका है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा हथौड़ी की सहायता से ठोक लेते हैं। और जो है कि कभी कभी यह एकदम बैठ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी खुलता है। तो उस स्थिति में या तो तोड़ना पड़ता है इसको वाशर निकालने के लिए, या तो वाशर जो है कि सही, अगर ये खजाना जो सिस्टम है ये सही होता है तो उस स्थिति में इसको जलाया जाता है, वाशर जल जाता है और खजाना जो है कि ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो इसको हम खोलते हैं अभी जो है कि हम प्रयास करते हैं कि ये हमारा सिस्टम खुल जाए और हमारा वाशर पुनः उपयोग में आ जाए। तो यहाँ जो हमारा सेटअप है ये जो है अच्छे प्रकार से सेट नहीं हो पा रहा है, खुल नहीं पा रहा है। तो इसको हम फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये खुल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसको हमें तोड़ना होगा। तो इसको हम तोड़ देते हैं क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो ये अभी भी बहुत हैवी मजबूत है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं खोलने के लिए। अगर अब की बार नहीं खुलता है तो इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नया सेटअप है। तो इसको हम तोड़ने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है तोड़ने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये स्लिप कर जा रहा है बिल्कुल। तो अभी हम इसको पूरा सेटअप खोल देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें नया सेटअप डालना है। तो मेरे पास नया सेटअप है, और जो है कि अब हम इसको पूरा यहाँ से खोल देते हैं। तो इसके लिए हमें जो है कि पाइप रिंच की ज़रूरत पड़ेगी, और जो है कि रिंच की सहायता से अब हम इसको खोलेंगे। तो पाइप रिंच की सहायता से हम सरियों को पकड़ेंगे, और जो है कि पाइप रिंच की सहायता से हम
सरिये में पकड़ बनाएंगे। और जो है कि अब हम इसको खोलेंगे, देखेंगे कि ये खुल जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ जो है कि हम इसको, ये आप देख सकते हैं खुल रहा है। और जो है कि अब हम इस पूरे सेटअप को खोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास सेटअप नया है, हम सेटअप नया डाल देंगे। अगर आपको वाशर निकालना है तो फिर इसको खोलना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपका सेटअप ख़राब हो चुका है तो आप सेटअप को तोड़कर भी वाशर को निकाल सकते हैं। तो अभी हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस सेटअप को फटाफट नया बदल देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा सेटअप खुल गया है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बार बार हैंडल स्लिप क्यों कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साइड देख सकते हैं कि पूरा ये कट चुका है, और नए वाले में देख सकते हैं कि ये नया वाला गोल कैसे है, किस तरीके से है, और इसके बीच में ये किस तरीके से ये आके अच्छे प्रकार से बैठ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड से पूरा कट चुका है, और इसमें जो है कि बैठने पर भी यहाँ से साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ गैप हो जा रहा था और वहाँ से पानी लीकेज कर जा रहा था, इसी वजह से हैंडल बिल्कुल फ्री हो जा रहा था। तो यहाँ जो हमारा नया सेटअप है इसको हम चेक करेंगे कि ये जो है कि अच्छे प्रकार से पकड़ बना रहा है, या फिर जो है कि हमें इसके लिए कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये जो है कि हमारा अच्छे प्रकार से पकड़ बना रहा है, लेकिन मजबूती के लिए हम थोड़ा सा कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं और थोड़ा सा हम इस पर कपड़ा लगाएंगे, और कपड़ा लगाने के बावजूद ही इसको कसेंगे। तो इसके पहले जो है कि हम वाशर को भी इसमें अटैच कर लेते हैं। वाशर को अटैच करने के लिए जो है कि इसको हम इसमें लगा के वाशर को अटैच कर देंगे। और ये जो है कि हमारा इसमें कसा जा चुका है। अभी इसको हम और टाइट करेंगे, और जो है कि पहले हम इसको लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमें कपड़ा लेना होगा, कोई सा भी आप कपड़ा, सूती कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है कि अभी हम कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चे धागे का, कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अभी कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, और जो है कि पतला सा कपड़ा हम लगाएंगे ताकि ये अच्छे प्रकार से पकड़ बनाए रखें। और यहाँ जो है कि हमारा कपड़ा लग चुका है। तो कपड़ा लगने के बाद जो है कि अब हम इसको कसेंगे, और ये जो है कि हम इसको कसना शुरू कर दिए हैं। और जो है कि अब हम रिंच को लगा के इसको अच्छे प्रकार से मजबूती से कस लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छे प्रकार से कसा जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कसा जा चुका है। और इसको अब हम फाइल की सहायता से टाइट भी कर लेते हैं। जो है कि हम इसको फाइल की सहायता से बिल्कुल टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ अब हम देख लेते हैं कि ये पूरा अपना जो है कि जितना इसको कसना है फुल चूड़ी तैयार हो चुका है कि नहीं। तो ये जो है कि लगभग फुल कसा जा चुका है, और इसको थोड़ा सा हम और टाइट कर देते हैं, और अपने रिंच को छोटा करके अच्छे से पकड़ बना लेते हैं इसमें। जो है कि और इसको हम जो है कि और मजबूती से टाइट कर लेते हैं, और जो है कि वो हमारा यहाँ से सरिये में से बहुत ही अच्छे प्रकार से मजबूती के तरीके से यहाँ टाइट हो चुका है। और बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि ये कास्ट आयरन का होता है, फट सकता है, ख़राब हो सकता है। और जो है कि अब हम इसको फटाफट जो है कि अब हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ हमें कुछ ना कुछ डालना होगा, नहीं तो जो है कि जब हम इसको टाइट करेंगे तो यहाँ टाइट होने लगेगा और ख़राब भी हो सकता है। इसको टाइट करने के लिए अब हम फाइल का यूज करेंगे, और जो है कि इस साइड को ये टाइट होगा, और जो है कि ये इस साइड को ये टाइट होगा। इसको हम यहाँ से टाइट कर देते हैं फाइल की सहायता से, और जो है कि ये यहाँ से हमारा
टाइट हो चुका है। और टाइट करने के बाद अब क्या करना है, अब जो है कि सारे सेटअप को हटा लेना है और पेचकस की सहायता से इसको हल्का हल्का फैला लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हल्का हल्का आप नहीं फैलाएंगे तो आपका हैंडपम्प तुरंत पानी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हैंडपम्प को तुरंत पानी पकड़ाने के लिए इसको हल्का हल्का फैलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं फैलाएंगे तो ये तुरंत पानी नहीं पकड़ेगा, और जब 1-2 घंटे के अंदर ये जब पानी में जाएगा, जब ये अपना फूलेगा तब पकड़ेगा। तो यहाँ जो है कि पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ताकि ये पानी में जाए तो पानी पकड़ ले हैंडपम्प पे, और उसके बाद ये अपना फूलता रहे। तो अभी जो है कि हम इसको थोड़ा सा फैलाव डाल देते हैं। अगर आप नहीं फैलाएंगे तो हैंडपम्प में डालने के तुरंत बाद पानी चालू नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ये जब फूलेगा तब चालू होगा। तो अभी हम फैला लिए हैं, और फैलाने के बाद इसको जो है कि हम जो करते हो हैंडपम्प पे हम डालेंगे। और यहाँ जो है कि अब हम हैंडपम्प में जा चुका है, और जो है कि यहाँ ये अच्छे प्रकार से भी फैलाव नहीं हुआ है। तो जो है कि ये अभी फूलेगा तो अच्छे तरीके से अपना पकड़ ऑटोमेटिक बनाता जाएगा और मजबूती से अपना पकड़ बना लेगा। तो अभी जो है कि हैंडल को हम अटैच करते हैं और हैंडपम्प को चालू करते हैं। तो इसमें हम पानी पहले से ही डाले हैं, और जो है कि अब हम इसको चालू करते हैं। और यहाँ ये एकदम बिल्कुल अभी फ्री चल रहा है, तो ये अभी पानी नहीं पकड़ेगा, हमको फिर से निकाल कर फैलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रहा है। तो इसको अभी हम पानी, तो ये थोड़ा भीग चुका है, और इसको हम थोड़ा सा और फैलाव डालते हैं, और इसको जो है कि और हम फैलाव डाल देते हैं, क्योंकि पानी नहीं पकड़ पा रहा है। इसको हम थोड़ा और फैलाव डाल देते हैं। अब हम इसको पानी में चेक करेंगे कि ये पकड़ रहा है कि नहीं। अब ये पकड़ लेगा। अब ये पकड़ चुका है, और इसको जो है कि इसको हम इसमें जो है कि लगाएंगे इसका रॉड, और इसको हम जोड़ लेते हैं इसके रॉड से। यहाँ जो है कि इसको हम इसके रॉड से जोड़ लेते हैं। और इसके रॉड को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, और ये हमारा रॉड जुड़ चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जो है कि हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं। तो जो है कि अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल चुके हैं, और हम थोड़ा बढ़ाकर पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमारा वासर अभी थोड़ा खुला नहीं है। इसको अब हम चलाते हैं। और हमारा ये वासर अब पकड़ बना रहा है, और हमारा पानी बिल्कुल आना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही तेज़ी से पानी आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी में बहुत कचरा है, क्योंकि हमने हैंडपम्प को खोला हुआ था, और जो है कि अभी जो है कि 1 से 2 बाल्टी इसको चलाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, और जब इसको हम 1 से 2 बाल्टी चलाएँगे तो ये एकदम बिल्कुल
साफ़ हो जाएगा। तो पानी काफ़ी हद तक साफ़ आने लगा है और हमारा हाथ बिल्कुल कहीं जो है कि जंग की वजह से लाल लाल दिख रहा है। पानी बिल्कुल अब साफ़ आना शुरू हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप हैंडपम्प को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपका हैंडपम्प किसी भी प्रकार से छोड़ रहा है, यानी अगर हैंडपम्प के नीचे का पानी छोड़ रहा है, तो उसमें आपका पाइप का लीकेज हो सकता है, चाहे वो टिल्लू के कनेक्शन में गया हो वहाँ से भी लीकेज हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वाल लगा है, यहाँ आप देख सकते हैं एक वाल लगा होता है ताकि टिल्लू की ओर से हवा न जाए, तो ये वाल ख़राब हो जाता है तो हवा आने लगता है, तो इसको भी कभी कभी बदला जाता है। इसको गड़बड़ होने से पंप के नीचे का पानी छोड़ देता है, तो पाइप में कहीं दिक्कत होगा तो इसके नीचे का पानी छोड़ देगा। अगर यहाँ जो है कि वाशर कटेगा, ये वाला वाशर जो है कट जाएगा तो ऊपर से पानी छोड़ देगा। अगर आपकी हैंडल फ्री हो जा रही है या फिर पानी कम दे रहा है तो उसमें जो है कि इस वाले सेटअप का जो है कि है, आप देख सकते हैं अगर इसमें हैंडल फ्री हो रहा है तो ये बीच वाला जो सेटअप है ये ख़राब हो जाता है। पानी कम दे रहा है तो इसमें आपका वाशर ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हैंडपम्प को बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।